मैं शरण तेहारी प्रभु जी, मोहे रखो कृपा निधान। अब मैं शरण तेहारी प्रभु जी, मोहे रखो कृपा निधान। आजा मिले अपराधी तारे, तारे नीच सुधान। जल डूबत गजराज उबारे, गन कचड़ी बीमान। और आदम तारे बथेरे, बहुत संत सुजान। उब जानीच पिलनी तारी, जाने सकल जहान। कहाँ लग कहूँ मैं गिनत नहीं आवे, थकरे वेद पुराण। मीरा दासी शरण तिहारी, सुन लीजै दोनों कान। मीरा दासी शरण तिहारी, सुन लीजै दोनों कान। महिमा सतगुरु स्वरूप राधा स्वामी की, बचन 8वां, शब्द 13वां। बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी दी पवित्र बाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज जी आगरे दे अंदर पन्नी गली विच स्वामी जी महाराज जी दा अवतार होया। आप 6 साल दी उम्र विच ही भजन सिमरन करना शुरू कर दिता। स्वामी जी महाराज जी रोज कच्चे कोठे दे अंदर 16 साल भजन करने वास्ते जांदे रहे। 40 साल हजूर स्वामी जी महाराज जी ने अभ्यास करन तो बाद उपदेश देना शुरू किया। 70 साल दी उम्र विच स्वामी जी महाराज जी दुनिया दी यात्रा करके अपने परम धाम चले गए। 64 साल हजूर स्वामी जी महाराज जी ने सुरत शब्द का अभ्यास किया है, नाम की कमाई की है, मालिक की भक्ति की है। आप अपनी बाणी अंदर बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। कि हे जीव, जे तू अपने कर्मां की जुगात चुकाना चाहता है तो सतगुर की शरण विच आ जा। एक जन्म दे पाप नहीं हन, जन्मां जन्मां दे पाप चढ़े हन। और संत प्यार नाल समझाउंदे हन
ਕਿ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, जब ही नाम हृदय धरियो बेओ पाप का नाश, जैसे जिंदगी याद की पड़ी पुरानी घास। जिस तरह असी घाह का ढेर लगा दईए, अग की चिंगारी जिहड़ी है उसनू जला के राख कर देंदी है। इस तरह जदों सतगुरु नाम दान बख्श देंदे हन, जीव नाम की कमाई करना शुरू कर देंदा है, तो नाम दे विच ये पावर है कि साडे जन्मां जन्मां दे पाप जिहड़े हन खत्म हो जाणगे और सतगुरु साडे ते दया मेहर करनगे जी। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। भूल भरम में सब जग पचता, अचरज बात ना काहू सगाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हन कि जदों असी सतगुर दी शरण विच आ जावांगे, सतगुरु साडे ते दया मेहर करनगे, रहमत दी दृष्टि पाणगे, ਤਾਂ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫੇਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਬਾਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਵੇਸ਼ਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, तो संतां विच एक पावर है कि उस जीव दे कर्म जिहड़े हन, कर्मां दी जुगात जिहड़ी है वो चुका दिंदे हन। मैं कई बार सत्संग दे विच साखी दसी है कि जिस वक्त भगवान कृष्ण महाराज जी दे कोल राजा युधिष्ठिर जी गए, पांडवां दा युद्ध जदों खत्म होया तो राजे युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण महाराज जी दे अगे बेनती की, सच्चे पातशाह साडे ते बड़ा खून खराबा हो गया है और इस कर्मां दी मैल जिहड़ी है साडी आत्मा ते चढ़ गई है। ये कर्मां दी मैल जिहड़ी है किस तरह खत्म होवेगी? तो भगवान कृष्ण महाराज जी ने राजा युधिष्ठिर जी नूं कहा कि जाओ इसो मेरी यज्ञ करो। जदों तुहाडे जग दे विच कोई नाम दी कमाई वाला संत आवेगा तो तुहाडे कर्मां दी जिहड़ी जुगात है खत्म हो जाएगी। पांडवां ने बहुत बड़ा जग रचिया, इसो मेरी जग रच लिया, बड़े बड़े संतां महात्मा नूं बुलाया, पर भगवान कृष्ण महाराज जी ने एक शर्त रखी सी। उन्होंने कहा कि जदों कोई नाम की कमाई वाला संत आवेगा तो आकाशवाणी होवेगी। सारे ऋषियां मुनियां नूं सद लिया, सारे संत महात्मा लंगर भी खा बैठे, पर आकाशवाणी नहीं हुई। फिर भगवान कृष्ण महाराज जी नूं पुछदे हन, सच्चे पातशाह असी बड़े बड़े ऋषियां मुनियां नूं भी लंगर छका दिता है पर आकाशवाणी नहीं हुई। भगवान कृष्ण महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि दे नाल देखिया, कहन लगे हो ये थोड़ी दूर इत्थे महाराज वाल्मीकि दा आश्रम है, तुसी महाराज वाल्मीकि जी नूं बुलाया? कहंदे जी नहीं,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਪਾਂਡਵ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਸੋ ਮੇਰੀ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਤਰਾ ਸੋ ਇਸੋ ਮੇਰੀ ਜਗ ਦਾ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਤਰਾ ਸੋ ਇਸੋ ਮੇਰੀ ਜਗ ਦਾ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो ऋषि जी ने जवाब दे दिता। पांडव वापस आ गए, बड़े निराश हन कि इतना खर्चा भी कर दिता, इसो मेरी जग लखों की तादाद संगत भी बुला ली पर आकाशवाणी नहीं हो रही। रानी द्रौपदी पूछती है कि स्वामी जी की गल है, तुसी बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कहते द्रौपदी तेनू पता कि असी इसो मेरी जग रचिया है पर साडा जग संपूर्ण नहीं हो रहा। असी महाराज दे कोल गए सी, वो कोतरा सो इसो मेरी जग का फलादेश मंगदे हन। रानी द्रौपदी जिहड़ी सी वो भगवान कृष्ण महाराज दे अंग संग रहिंदी सी, संतां महात्मा की बड़ी सेवा करदी सी। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਣੀ द्रौपदी ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ स्वामी जी ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਹਾਂ। द्रौपदी ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਓ। ਰਾਣੀ द्रौपदी ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, इशनान करके गल दे विच पल्ला पा लिया और नंगी पैरी श्रद्धा दे नाल महाराज वाल्मीक जी दे आश्रम दे विच चले गए। जाके सतगुरां नूं दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम की हुंदा, डंडे की तरह लेट के प्रणाम करना। वो भी कोई बड़ा उच्च कोटि का कोई महात्मा जिन्हों ज्ञान है वो संतां नूं करदा है। रानी द्रौपदी भी संत सी, भगत सी वो सच्ची। जाके महाराज जब उन्होंने प्रणाम किया तो कहन लगी महाराज जी सच्चे पातशाह चलो साडे जग नूं संपूर्ण करो। रानी द्रौपदी कहती है, ऋषि कहन लगे कि बेटी तेनू शानी शादी शर्त का पता ही है कि कोतरा सो इसो मेरी जग का फलादेश दियो ता मैं तुहाडे घर जाना है। रानी द्रौपदी बड़ी प्रेम दे नाल और नम्रता दे नाल कहंदी है, गुरुदेव मैं तुहाडीआं बाणियां सुनियां हन, संतां दे मैं सतसंग सुने हन और ये बचन सुने हन कि जदों कोई घरों सच्चे दिल दे नाल श्रद्धा दे नाल कोई संत का दर्शन करने वास्ते घरों तुरदा है, उसका एक एक कदम जिहड़ा है कोतरा सो इसो मेरी जग का फलादेश होंदा है। महाराज जी मेरे घर तो लैके अपनी कुटिया तक मेरे कितना फल बनता है। अपना कोतरा सो इसो मेरी जग का फलादेश रख लो, बाकी फल मैनू दे दियो। ऋषि लाजवाब हो गए, महाराज वाल्मीकि जी लाजवाब हो गए। कहते बेटी चल फिर। ऋषि नूं लैके रानी द्रौपदी आई। रानी द्रौपदी दे विच एक गुण सी, उसनूं एक संत दा वरदान सी कि दुनिया दे विच रानी द्रौपदी जैसा स्वादिष्ट और सुंदर खाना कोई नहीं सी बना सकता। रानी द्रौपदी ने शक्ति पदार्थ बनाए सी और महाराज दे अगे शक्ति पदार्थ ही रख दिते। हुण महाराज वाल्मीकि जी सोचते हैं
कि ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਅਧੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। तो जे मैं अलग अलग खाने खाना शुरू कर दियांगा तो बड़ा टाइम लग जाना है। फिर शब्द अभ्यासी ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ द्रौपदी ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ओहो इस ऋषि ने मेरे खाने की कदर नहीं की थी। तो संत दी निंदा होगी। निंदा दे कोई पहाड़ नहीं चुकने होंगे। एक मन दे विच फुरना आ गया, संत दी निंदा होगी। महाराज जी वाल्मीकि जी खाना खा बैठे पर आकाशवाणी नहीं हुई। फिर भगवान कृष्ण महाराज जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ कृष्ण महाराज जी ने फिर अपनी दिव्य दृष्टि ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ द्रौपदी ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ तेरे मन में एक भाव आ गया सी संतां दे मतलब और संतां दी तू निंदा कर दी है। जाओ महाराज वाल्मीकि जी को माफी मंग लो। रानी द्रौपदी और पंजे भरा पांडव जाके महाराज वाल्मीकि दे अगे बेनती करते हैं, सच्चे पातशाह जीव भुलनहार है, तुसी बख्शनहार हो, दया मेर करो, बख्शो। तां संतां दा किसे नाल भी बैर नहीं हुंदा। महाराज वाल्मीकि जी खिड़खड़ा के हसे। उन्हां दा हसना सी कि ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਅੰਬਰ ਤੇ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਿਆ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अनहद शब्द की तलकार जदों कोई शब्द कमाई वाला संत अपनी दया मेहर कर देवे तो किसी का भी वो पर्दा खोल सकता है, किसी को भी आकाशवाणी सुना सकता है। उस वो आकाशवाणी हुई सी और उन्होंने जेड़े कर्म सी सारे कर्मां दा सिलसिला जेड़ा सी पांडवां दा सारा मारे वाल्मीकि जी ने खत्म कर दिता और आत्मा पवित्र हो गई। तो महाराज स्वामी जी की फरमा रहे हैं, सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। जे अपने कर्मा की जुगात चुकाना चाहते हैं तो संता महात्मा की शरण विच आ जाओ जी। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात ना काऊ सहाये। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि सारा संसार भूल भुलैया विच पिया है। असली गल जिहड़ी है उसनूं पकड़ नहीं रहे हैं। लोकी वहमां भरमां विच पै गए हैं, नाम की कमाई नहीं करते हैं, अनहद शब्द नूं नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं लगाते हैं। पहले भजन कर लो, फिर उस तो बाद शब्द नूं सुनो। जिस तरह सतगुरां ने हदायत दी है, वो अनहद शब्द सारियां दे अंदर आ रहा है, वो प्रकाश सारियां दे अंदर आ रहा है। पर वो जिहड़ा अंदर दा प्रकाश है वो कोई सूरज दा प्रकाश नहीं है, किसी चंद्रमे दा प्रकाश नहीं है, किसी अग्नि दा प्रकाश नहीं है। वो अनहद शब्द जिहड़ा है उसका प्रकाश है। उस प्रकाश नूं जदों देख लावांगे, अनहद शब्द नूं सुन लवांगे, साडी आत्मा जिहड़ी है निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी जी। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात ना कहूँ सहाये।
ਬਾਗਹੀਨ ਸਭ ਜਗ ਮਾਇਆ ਬਸ, ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਗਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ 12-12, 14-14 ਘੰਟੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਤੇ 16-16 ਘੰਟੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਤ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਵਣ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੋਈ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਸ ਕੇ ਜਾਲ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਸੰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁੜੋਪੀ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਪੁੜੋਪੀ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੜੋਪੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀਰਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਜੋਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੋਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਦੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਈ? ਜੋਹਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪੁੜੋਪੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਰ ਈਰਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਗਹੀਨ ਸਭ ਜਗ ਮਾਇਆ ਬਸ, ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਗਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਪਰ ਦਇਆ ਆਦੀ ਕਰਤਾ ਕੀ, ਸੋ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਨ ਚਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ
और साडा बर्तन जिहड़ा है वो उल्टा करके रखिया है। चाहे कितनी भी बारिश पैंदी रहेगी, एक बूंद भी साडे बर्तन दे अंदर नहीं जानी है। पर जे असीं थोड़ी जी हिम्मत करके अपने हिरदा कमल बर्तन जिहड़ा है इसनूं सीधा कर लईए तो एक बारिश नाल दूसरी बारिश नाल साडा हिरदा कमल दा बर्तन जिहड़ा हो भरिया जाएगा। जितना चਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ नहीं करते हाँ, अपने अंदर सच नहीं लियाते हाँ, सच नाल नहीं जुड़ते हाँ, वो रस सानू नहीं मिल सकता है। साडे अंदर है, बरस रहा है, पर वो रस साडे काम क्रोध पी रहे हैं। आत्मा जिहड़ी है वो निराश है, आत्मा की खुराक सी, पर अस विषयां विकारां दे विच, शराबां कबाबां दे विच, निंदा चुगली दे विच उसनूं व्यस्त कर रहे हाँ और साडी आत्मा कमजोर होंदी जा रही है। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, उसकी आत्मा नू जदों रस मिलेगा, खुराक मिलेगी तो आत्मा महान आत्मा बनेगी। महान आत्मा किसनू कहते हैं? जेड़े दुनिया दे दुख और सुख बर्दाश्त करने दे काबिल बन जाती है। कमजोर आत्मा जिहड़ी है, जे थोड़ा बहुत दुख आ गया, लोकां नाल दुख दे गीत गाने शुरू कर दिते, थोड़ा बहुत सुख आ गया, सुख दीयां ताड़ियां बजाना शुरू कर दित्तियां। ना सुख विच नाम जपदे हाँ, ना दुख विच नाम जपदे हाँ। पर संत महात्मा हर अवस्था विच नाम नूं नहीं भुलाउंदे हन, उस रस नूं पींदे हन। उन्हां दी आत्मा महान आत्मा बन जाती है, उसनूं ही महात्मा कहा जाता है जी। जिन पर दया आदि करता की, सोज है मृत पीवन चाही। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की, बिरले गुरमुख चीनत ताही। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं ना कि मैं उन्हां दी महिमा नहीं गा सकता जेड़े नाम नाल जुड़ गए, जेड़े मालिक दी भगती करते हैं, उन्हां दी आपां महिमा भी नहीं गा सकते, सिफत नहीं कर सकते। वो बड़ियां उच्चियां रूहां हन, उन्हां दी पदवी बड़ी उच्ची है और नाम जप के ही असीं उत्थे पहुंच सकते हाँ। अपने मालिक दे चरनां विच तां ही पहुंच सकते हैं जे आपां नाम दी कमाई करांगे। पर इत्थे देखण वास्ते बड़ा की आंदा है कि दुनिया अपने सतगुर दे नाल प्रेम जरूर करती है, गुरु नाल प्रेम जरूर करती है, पर गुरु दी मनदी नहीं है। जो गुरु उपदेश देंदे हन उन्हां उसदे उपदेश नूं नहीं कोई मनदा, गुरु नूं मनदे हां पर गुरु दी नहीं मनदे हां। गुरु नाल प्यार बहुत है पर जो गुरु ने करनी दसी है वो आपां नहीं करदे हां। इत्थे गल रह रही है। जिहड़े संतां दे कहने ते सच नाल जुड़ जाणगे, सच कमाणगे। दादू साहब एक मुसलमान फकीर होए, बड़े आले दर्जे के फकीर सन। अपनी बाणी च की फरमा रहे हैं? साईं सत संतोष दे, भाव भगत विश्वास, सिद्ध सबूरी सांझ दे, मांगे दादू दास। सतगुरु मैनू सच बख्श, साईं सत संतोष दे, जो कुछ मैनू दे रहा सतगुरु दे विच ही संतोष करा, मैं किसी का हक ना छीना, मैं धर्म ते चल। साईं सत संतोष दे, भाव भगति विश्वास, भाव मैंने श्रद्धा, सतगुरु मैनू श्रद्धा बख्श। श्रद्धा नाल मैं तेरी भक्ति करा और विश्वास दे नाल भक्ति करा। जे सतगुर दे ऊपर विश्वास भी नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती।
साई सत संतोष दे भाव भगत विश्वास सिद्धक सबूरी सांझ दे मांगे दादू दास। देखो कितनी ऊंची पुकार की है दादू साहब जी ने कि संसार दी कोई चीज नहीं मंगी है और रब को सब कुछ मंग लिया जी। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की, बिरले गुरमुख चीनत ताही, बिन गुरु चरण और नहीं पावे, इस आनंद में रहे समाये। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ तो बेबे नानकी उन्होंने फकीर समझदी सी। बेबे नानकी रोन लग पई तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने देखिया, बेबे जी का प्यार देखिया तो बेबे जी ने वचन दे दिता। बेबे जी ने कहा कि वीर जदों मेरा मन करेगा तेनू मिलने वास्ते मैं किस तरह मिलांगी। सच्चा प्रेम करदी सी वो अपने वीर दे नाल, उन्हां नूं संत समझदी सी, फकीर समझदी सी। परिवार दे विच भी कोई संत महात्मा पैदा होंदा है तो परिवार दे कोई भरा समझदे हन, कोई पुत्र समझदे हन, उस पिंड दे लोग कई यार दोस्त समझदे हन। उन्हां नूं फकीर कोई बिरला जीव समझदा है, संत कोई बिरला समझदा है। और जिहड़े संत समझ के प्यार करदे हन, रहमत ते ओह लुट के ले जांदे हन। बाहर दा दुनिया आंदी है वो संतां दी रहमत लैके चले जाती है, परिवार दे पिंड दे लोग ही खाली रह जाते हैं। वो कहंदे आ अज साडे विच ये पैदा होया, कल साडे विच रहिंदा सी, साडे नाल खेलदा सी, अज इहदे विच कित्थों पावर आ गई की है। ये उन्हां दे विच इक भाव रहिंदा है गुरमुखो। तो बेबे नानकी गुरु नानक देव महाराज नूं फकीर समझदी सी। उन्होंने कहा मेरे वीर जदों मेरा दिल करेगा मिलन नूं मैं किस तरह मिलना। कहते बेबे जी जदों तुसीं याद करोगे मैं आप आके मिलांगा। सतगुरु ने वचन दे दिता। बेबे नानकी एक दिन अपनी सहेलियां दे विच बैठी रोटी बना रही है, एक फुलका बहुत सोहना फुलिया ते वीर नानक ज्यादा गया। वो फुलका हाथ विच पकड़ के बेबे नानकी रोन लग पई, बरलाप करन लग पई कि अज मेरा वीर नानक आवे, ये फुलका मैं अपने वीर नूं खुआना है। कोल सहेलियां बैठियां कहंदियां बेबे नानकी नूं कहंदियां हन तेरा वीर फकीर हो गया, पता नहीं किहड़े देशां परदेसां दे विच गया है, वो तेरा फुलका खावेगा। बेबे नानकी कहन लगी मेरा वीर इस वक्त मेरिया अखां दे विच घूम रहा है। इन्हां नैनां विच सतगुरु आन बसिया, नैन खोलां किवें। इन्हां नैनां विच सतगुरु आन बसिया, नैन खोलां किवें। जदों खोलना तां लोकी मैनू पुछ दे, हाँ पुछ दे कित्थों लभे आई लाल सानू दस दे, हाँ दस दे। इन्ना सुन के मैं नैना नू होर कसिया, नैन खोलां किवें। इन्हां नैनां विच सतगुरु आन बसिया, नैन खोलां किवें। एक दिन सुपने विच सतगुरु आ गए, हाँ आ गए।
मेरे मथे उत्ते सुआ रंग लागे, हाँ लागे। ते उस रंग विच अंगे अंग होर रंगिया, नैन खोला किवें इना नैना बिच सतगुरु आन बसिया, नैन खोला किवें। मेरे सतगुरु ने पगड़ी भेजी नाम दी, हाँ नाम दी। ओनू बरकते माया लामा ध्यान दी, हाँ ध्यान दी। ते पगड़ी बन्नी ते दुनिया चो मन हटिया, नैन खोला किवें इना नैना बिच सतगुरु आन वसिया, नैन खोला किवें। ते मेरे सतगुरां ने चुनरी भेजी नाम दी, हाँ नाम दी। ते ओनू बोटा ते कनारी लामा ध्यान दी, हाँ ध्यान दी। ते चुनरी ओढ़ी ते दुनिया चो मन हटिया, नैन खोला किवें तेना नैना बिच सतगुरु आन बसिया, नैन खोला किवें। बीबे नानकी अपनी सहेलियां गी आखदी, मेरा वीर मेरी अखियों विच बसी। मेरा वीर मेरी अखियों विच घूमा करदा। प्रेम की खिच होंदी है गुरमुखों, जिन्नू याद करिए सो याद करदा जरूर। उधर श्री गुरु नानक देव महाराज जी मर्दाने नू कहन लगे, मर्दानिया बेबे नानकी सानू याद करे करती। सच्चे पातशाह कितना सफर है, कहते कोई 1400 मील के करीब सफर है। तो मर्दाना कहन लगा, सच्चे पातशाह किस तरह पहुंच सकते हाँ। उन्हां जमानियां दे विच गड्डियां मोटरां जहाज नहीं सी होंदे, पगडंडी रस्ते होंदे सी, दुनिया पैदल चलदी सी। तो श्री गुरु नानक देव महाराज बोले, मर्दाने हाँ बेबे नानकी का बरलाप मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाणी विच लिखिया है गुरमुखो, बेबे नानकी ने फुलका हथ विच ही फड़िया सी, वीर नानक आ गया, बड़े प्यार दे नाल शब्द स्वरूप दे विच गुरु साहब जी प्रगट हो गए। कहंदे बेबे जी लियाओ फुलका, मैनू बड़ी भुख लगी है। और बेबे नानकी दा फुलका श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने खाधा। इस तरह का प्यार सतगुर नाल होवेगा। सतगुर जिन्होंने अपने हिरदे विच बसा लिया, जिस वक्त भी वो याद करते हैं सतगुरु उस वक्त हाजिर हो जाता। सतगुरु साडे तो जुदा है ही नहीं। वो भुलिया वो शाह आसा तो बख नहीं, बिन शाह थी दूजा कख नहीं। पर देखण वाली अख नहीं, ता जान जुदाइयां संदी है। वो अख बनाने पैंदी है, वो नाम की कमाई नाल बनती है, भजन सिमरन नाल बनती है, बंदगी करके बनती है, गुरु नाल प्रेम करके बनती है। जी बिन गुरु चरण और नहीं बहावे, इस आनंद में रहे समाये। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुधी क्या आए।
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੁਧ ਭੁੱਲੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਕਿ 5 ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਭ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਗਊਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਰਾਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਵਿਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵਿਦਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟਨਕੋਰਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਨੀ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਕੱਪੜੇ ਲਗਾ ਲੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੇਲਾ ਕੋੜਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਰਾਣੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵਿਦਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਵਿਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੋਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਰਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੇਲਾ ਕੋੜਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਭੀ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਭੀ ਖਾ ਲਈ ਔਰ ਮੁੰਡੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਗੱਭੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿਆਰ। ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਰਿਆਣੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸ ਸਤਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲੀ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਕਰਨੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਰ ਵੀ ਭਗਤ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਆਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ तो नाम लेने करने मत कोई भलेखे च रवे, वो ना कोई गुरमुख है ना वो भगत है जी। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुधी क्या आए। ऐसी सूरत प्रेम रंग बीनी, इनकी गति क्या कहूं सुनाए। गुरु साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं जिन्हां दी ऐसी लगन लग गई है सतगुर दे नाल, उन्हां दी गति उन्हां दी सिफत आपां कर नहीं सकते। और बहुत पवित्र रूहां हैं, बड़े उच्चियां रूहां हैं जी। ऐसी सूरत प्रेम रंग बीनी, इनकी गति क्या कहूं सुनाए। जोग विराग ज्ञान सब रूखे, जे रस उनमें दिखे ना ताए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं, चाहे कोई योग विराग ज्ञान
लख करता है। चाहे कितना भी कोई ज्ञानी विद्वान पंडित पढ़ के ज्ञानी बन गया है, अगर उसके अंदर सच्चा प्रेम प्रकट नहीं होया तो सब कुछ रूखापन है। प्रेम बराबर जोग नहीं, महाराज चरणदास जी बाणी से फरमा रहे हो ना, प्रेम बराबर जोग नहीं, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भगत बिन साधवा, सब ही थोथा ध्यान। चाहे कितना भी कोई ज्ञान गोष्ठ करता है, लोगों को समझाता है, किताबा पढ़ पढ़ के कथा करके लोगों को समझाता है, अगर उसके अंदर रब्बी प्रेम नहीं आया सच्चा, तो सब कुछ रूखापन है। गुरु साहब जी बाणी जी समझा रहे, हम दोबारा बाणी पढ़े। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, जहे रस उनमें दिखे ना ताए, बड़ बागी कोई बिरला प्रेमी, तिन जहे नियामत मिली अधिकाए। कोई बड़े भागा वाला बिरला जीव है जिसਨੂੰ ਨਿਆਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਸਵਾ ਮਨ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ तो मुसलमानों ने कहा कि बच्चों तुहानू सूबेदार बना देंगे हाँ, पर अपना धर्म बदल लो। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बच्चों ने कहा कि असं अपना धर्म नहीं बदलांगे, चाहे तो सानू शहीद कर दे। और शहीद हो गए पर अपना धर्म नहीं बदलिया। अज लोग थोड़े जे लालच वास्ते अपना धर्म बदल रहे हैं। मैं संगत अगे बेनती करदा हाँ, उन्हां बच्चियां दी कुर्बानी देखो जिन्हां ने अपना धर्म नहीं बदलिया। जे असी जिस जात विच साडा जन्म होया है, असी ओदे विच रह ही मालिक दी भगती करनी है, अपना धर्म नहीं बदलना है। लोकां दे लालच लैके, थोड़ा जिहा लालच लैके धर्म बदल रहे हैं। और गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चियां ने अपनी जान कुर्बान कर दी पर धर्म नहीं बदलिया। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਜੁਲਮਾਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। बड़ पागी कोई बिरला प्रेमी, तिन जह नियामत मिली अधिकाए। राधा स्वामी कहत सुनाई, जे आरत कोई गुरमुख गाए। गुरु साहब जी शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार के नाल समझा रहे हैं कि राधा स्वामी कहत सुनाई, जे आरत कोई गुरमुख गाए। राधा स्वामी किसी कौम का किसी मजहब का नाम नहीं है।
राधा आत्मा है, स्वामी परमात्मा है। साडे ऋषियां मुनियां ने कुल मालक नू स्वामी स्वामी करके याद किया है। किसका स्वामी है? ये साडी आत्मा दा स्वामी है। कुल मालक दा नाम राधा स्वामी है। मेरे रब दे कोई एक नाम नहीं है, हजारां नामां दे नाल दुनिया याद कर रही है। तो राधा स्वामी भी कुल मालक दा नाम है। अज दे शब्द विच राधा स्वामी ये उपदेश दे रहे हैं कि इस आरत में कोई विरला गांदा है, कोई विरला प्रेमी प्यार भरिया रूह जिहड़ी है इस आरत में गांदी है, वो नाम जपदी है, वो सतगुर नाल प्यार करती है, अपने प्रभु नाल प्यार करती है जी। राधा स्वामी कहत सुनाई